अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे देखें स्टोरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी है एक सोनू नाम के लड़के की, जो कि एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। सोनू एक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लड़का है। उसने 12वीं क्लास तक पढ़ा। 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में हर क्लास में उसने टॉप किया। 10 में, 11 में, 12 में, हर क्लास में टॉप करता हुआ आ रहा था। इंटर टॉप करने के बाद, 12वीं क्लास टॉप करने के बाद वो फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अच्छा, एकदम टॉप वाली पढ़ाई में। उसके घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और जो है ये कुछ बनेगा, बड़ा होगा कुछ अच्छा ही बनेगा, जो भी बनेगा। घर वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है उससे थी, बहुत ज़्यादा। उसका एडमिशन हो गया कॉलेज में। जब कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, फिर उसे कुछ यार दोस्त मिले, और यार दोस्त मिले, अच्छे मिले, बुरे मिले। पार्टियां करने लगा, घर वालों से झूठ बोल बोल के पैसे मंगाने लगा। गलत संगत में पड़ गया। होता है ना कि गलत संगत में पड़ गया बहुत ज़्यादा। अब घर वाले बोलते हैं, घर वालों को लगता था कि कुछ गलत कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत कर रहा है, पैसे मंगा रहा है, पैसे मंगा रहा है घर से, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसने बोला, ज्यादा अपने मामा पापा को बोला, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना सुनो, पैसे दो, फीस जमा करनी है। झूठ बोल के पैसे लेने थे घर से। बुरी आदतों का शिकार हो चुका था ये सोनू नाम का लड़का जो है। जैसे ही रिजल्ट आया कॉलेज में, जैसे ही रिजल्ट आया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। सब्जेक्ट में फेल होने के बाद उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि यार, कभी आज तक तू फेल नहीं हुआ, हर क्लास में टॉप करता हुआ आया है पीछे से, आज एक सब्जेक्ट में फेल कैसे हो गया। उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। हर्ट होने के बाद में अपने कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, यही सोच रहा है कैसे हो गया, इतना अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मैं पीछे अच्छी पढ़ाई करता हुआ आ रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। बुरी आदतों का शिकार होने की वजह से, यार दोस्तों के साथ लगने से, बैठने उठने से सारी चीज़ें गड़बड़ा गई। घर वालों से बात नहीं कर रहा है, टेंशन में पड़ा है, दोस्तों के फ़ोन नहीं उठा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से। ऐसे ही कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद में जो इंटर के प्रिंसिपल थे, उनको मालूम पड़ा कि सोनू जो है कॉलेज में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो जो प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने इनविटेशन भिजवाया सोनू के पास कि डिनर के लिए बुलाओ। तो प्रिंसिपल का जब इनविटेशन आया तो जाना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल है, इंटर के प्रिंसिपल थे। तो शाम को उनके पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा, पहुंचने के बाद में प्रिंसिपल साहब गार्डन में अंगीठी पे सेक रहे थे। ठंडी का मौसम था, सेक रहे थे, बैठ गए। अब एक दूसरी तरफ वो देख रहे कैसे स्टार्ट करे। प्रिंसिपल सोच रहे हैं क्या बोलूं इसको, कैसे स्टार्ट को। 15 मिनट गुजर गई। 15 मिनट जब गुजर गई, जो अंगीठी के अंदर जो कोयले थे, प्रिंसिपल साहब ने कोयला उठाया और रेत में फेंक दिया। फिर वो सोनू नाम का लड़का जो था, वो बोला, सर ये क्या किया आपने, ये तो अच्छा जल रहा था, अच्छा जल रहा था, अच्छी आँच आ रही थी इससे, आपने इसको फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, फेंक दिया तो क्या हो गया, उठा के फिर दोबारा अंगीठी में डाल देते हैं। उसने उठा के फिर अंगीठी में डाल दिया। वो फिर जलने लगा, फिर आँच देने लगा। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, कुछ समझ में आई बात। और सोनू ने बोला, जो सोनू नाम का लड़का, इसने बोला, सर मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये तुम हो, ये कहानी तुम्हारी है। अगर हम किसी गलत संगत में पड़ गए तो हम जो है वापस भी आ सकते हैं, कम बैक भी कर सकते हैं, गंदे लोगों से को छोड़ सकते हैं। ये कोयला जो बाहर गया, बाहर से फिर अंदर आ गया, ये तुम हो, कम बैक कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। हार मानने से कुछ नहीं होने का, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होने का। जैसे तुम पहले थे ऐसे अब भी बन सकते हो।
और थोड़ी मेहनत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम हो गई और तुम लाइफ हार जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, टेंशन में आ जाओ, ऐसा नहीं है। कम बैक कर सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। गलत संगत छोड़ो, गलत यार दोस्तों में मत बैठो। अपना जो कैरियर है उस पर फोकस करो। कोई बात नहीं, फेल हो गए, नेक्स्ट बार ट्राई करो। लेकिन बुरी आदतें, बुरी हैबिट छोड़ने के बाद तुम पहले वाले सोनू बन सकते हो। उसको रियलाइज हुआ बात सही है, फिर उसने प्रिंसिपल साहब से सॉरी वगैरह की, और सॉरी करने के बाद में उसने अपनी सारी आदतें छोड़ के अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हमारे से कोई गलती हो भी जाती है और हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं। डिप्रेशन टेंशन को हराना है, टेंशन से बाहर निकलना है। यही एक स्टोरी थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, अल्लाह निगहबान। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।